स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश स्टैम्प विधेयक 1962 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए, जो 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट दे। अगर इसके उद्देश्य और कारण देखे जाएं तो 2 कारण हैं जिनकी वजह से यह संशोधन उपस्थित किया गया है। पहला कारण यह है कि आज जो हमारे देश के ऊपर चीनियों का हमला हुआ है, उससे उत्पन्न राष्ट्रीय आपत्ति के कारण यह आवश्यक हो गया है कि बड़े दायित्व को पूरा करने के लिए किस तरीके पर हम धन इकट्ठा करें। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी रखा गया है कि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धन इकट्ठा किया जाए। इस विधेयक को देखा जाए तो पहले स्टाम्प ड्यूटी थी, वह अब ड्यूटी कर दी गई है और कहीं कहीं तो और भी ज़्यादा योजनाओं की जो बात इसमें रखी गई है, उससे मालूम होता है कि यह विधेयक टेम्परेरी नहीं है, बल्कि बराबर जारी रहेगा। श्रीमान, यह देखा गया है कि जब जब स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है तो उसमें कमी नहीं हुई है, बल्कि और बढ़ोतरी होती रही है और योजनाओं के नाम रखने में साफ जाहिर है कि यह बढ़ोतरी हमेशा के लिए कायम रहेगी। आपातकालीन समय का नाम लेकर सरकार को इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जब तक संकट रहता, जब तक के लिए अगर सरकार विधेयक लाती तो एक स्वर से पास हो जाता, लेकिन स्थायी रूप से बढ़ोतरी करना मुनासिब नहीं है। इसलिए जिस रूप में यह विधेयक रखा गया है, ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि जब हम इसके सिद्धांत में जाते हैं तो देखते हैं कि सेल, मॉर्गेज और एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी 3 रुपये से 4.5 रुपये की है। हम देखेंगे कि माइग्रेज ऐसी दशा में होता है जबकि किसान को या गरीब आदमी को रुपए की ज़रूरत होती है और उसको रुपया किसी और तरह से नहीं मिल पाता है, तो वह अपनी ज़मीन या जायदाद गिरवी रखकर रुपया प्राप्त करता है। इसलिए जो आदमी रुपये के लिए परेशान है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ाना उचित है। हालांकि सेल के लिए मैं मानता हूँ कि उसके पास रुपया होगा, वही खरीदेगा। इसलिए सेल के लिए यह चीज़ मानी जा सकती है, लेकिन माइग्रेज के लिए नहीं मानी जा सकती है। इसी
के साथ यह भी रखा गया है कि इस टैक्स की धारा जो पुरानी है उसके शेड्यूल ए और बी में की तरफ देखें तो एफिडेविट में 3 रुपये से बढ़ाकर स्टैम्प ड्यूटी 4.5 रुपये कर दी गई है।